Good morning, friends.
तो रिवाइज करो, देखो यार ग्राफ्स को, और जो असाइनमेंट में कोई डाउट है तो बताओ, चैट में लिख दो। One is absent. Sam, Sahib, Harsh. All of those troubles. राइट, तो ट्राई टू प्रिंट टाइम बच्चों, सारे बच्चे ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा। कल छोटा सा मुझे मेरा याद दिलाना, मैं रिव्यू करना भूल गया। ग्राफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मैं ध्यान आ गया। कांस्टेंट वेलोसिटी, अभी कोई एब्सेंट है, फिर उड़ गया। यस, थर्ड हम कर रहे हैं पोजीशन, अभी भी हाँ वही चल रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ। ये नया टॉपिक नहीं है, जो कल चल रहा था उसी को आगे लेके चल रहे हैं। एग्जांपल एक ऑफ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना वो। तो उसमें एक और एग्जांपल कर रहे हैं, तो आप बता रहे हो ये हो क्या रहा है। कल वाली बात मेरी वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। व्हाट इज हैपनिंग, एक किस तरह का ग्राफ है, पार्टिकल कहां से चला, क्या हुआ उसके साथ। यहाँ पे अभी भी हम देखें, अगर द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, बिकॉज हु इज दिस, this is xt graph, the velocity of particle is given by slope, जो कितनी आ रही है, which is positive and constant। ये कौन सा पॉइंट होता है, t is equal to 0, और ये क्या चीज है, पोजीशन। t is equal to 0 पे एक ऐसी पोजीशन है उसकी, हम x नॉट ही बोलते हैं, लेकिन माइनस माइनस के बोल दिया, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये पता है कहानी है, जब हमने पहली बार पार्टिकल को देखा वो माइनस एक्स नॉट पे था, और उसकी वेलोसिटी लेकिन पॉजिटिव है। वो कभी ना कभी t1 टाइम पे यहां से गुजरा, कहां से, ओरिजिन से, x 0 हो गया यहाँ पे ना, इसका टाइम यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां देखा था पहली बार हमने इसको, फिर वो आगे चलता गया। राइट, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अगर मैं यहां लिख दूं इसके कोऑर्डिनेट्स 0 -4 है, एंड इसके 8 0 है इस पॉइंट के, और इसके तो पता ही होते हैं आपको कितने होते हैं, 0 0। तो ये फर्स्ट आंसर था, अभी कर क्या रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी। आई एम वेटिंग इन द चैट कि आप क्या आंसर देते हो। लेट मी चेक, ऑल हैव कम।
Can you anybody tell absent कौन आज? मेरा ध्यान नहीं आ रहा मुझे ना. You might be knowing yourself. Other students, we have two way here. मुझे पता है tan थीटा की वैल्यू चाहिए अल्टीमेटली. ये थीटा है तो ये थीटा है, तो इसका मतलब यहाँ प्लस माइनस ना देखते हुए मुझे पता है कि अल्टीमेटली पॉजिटिव लेनी है. तो ये चीज 4 है और ये चीज कितनी है? 8. राइट. तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा और ये उल्टा ट्रायंगल बना हुआ है. ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर. तो 4/8 इट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड. क्या दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि हमें ग्राफ मेथड ना करना हो, वैसे कॉमन सेंस भी तो चलती है कि यहाँ पे कितना टाइम लग गया, इसको 8 सेकेंड लग गए और ये डिस्टेंस है 4 मीटर चला और कितने टाइम में? 8 सेकेंड में. तभी हम कह सकते थे वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. आगे चलते हैं. तो फिर अब हम मूव करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन क्या होती है? कांस्टेंट. तो हमें पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए क्या फॉर्मूला लगता है? x इज v नॉट t प्लस हाफ a t स्क्वायर. लेकिन s याद है किसी को? व्हाट इज इट? v नॉट t प्लस हाफ a t स्क्वायर. यहाँ पे जो हमने मैथमेटिकल टूल में सीखा था उसका आज जिक्र आ सकता है. प्लस हाफ a t स्क्वायर. एज एन एग्जांपल x नॉट आपको मान लो 2 मीटर दिया है, v नॉट आपको 1 मीटर पर सेकंड दिया है एंड a आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है मान लो. व्हाट इज x है? x इज पोजीशन एट एनी टाइम t, राइट. तो x इज इक्वल टू 2 प्लस t, v नॉट 1 पुट कर दिया और ये भी हाफ इनटू 2 t स्क्वायर. x इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस t प्लस 2. x is position at any time t. How many you understand this is equation of yes or no बोलना है पैराबोला. जिनको नहीं याद आ रहा होगा y is equal to ax square plus bxc. अब प्लीज yes or no बोलो यहाँ पे कि सर हमें पता चल गया वहां देख के कि इसका ग्राफ पैराबोला का होगा. तो क्योंकि जहां पे सेकंड पावर आए वो पैराबोला ग्राफ होता है. और आपको ये भी याद है कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट हो वो पॉजिटिव हो तो ओपन्स अपवर्ड, नेगेटिव हो तो ओपन्स डाउनवर्ड.
तो ऐसे था प्लस डाउनवर्ड। यहाँ पे अगर यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसका मतलब टी स्क्वायर का कोफिशिएंट चलेगा यहाँ पे, इसकी बात होगी। इसको देख के पता चल जाएगा कि अगर इसके साथ पॉजिटिव होगा तो ये मतलब पैराबोलिक ग्राफ होगा, सीधी सी बात है, गोल मटोल ग्राफ होगा, राइट। तो लेट अस सी अगर आपको दिया हुआ x इज इक्वल टू, आप 80 स्क्वायर a को यहाँ एक्सेलरेशन मत मान लेना, जो कि हो भी सकती है, 2t स्क्वायर। हमें पता है कि ये इधर को ओपन होगा, ओपन्स अप, ये t इट इज x, और चीजें क्या है, t 0 पे x 0 है, t को 0 पुट करेंगे x 0 है, तो ये ऐसा ग्राफ हमारे पास आ गया। आप इक्वेशन को पढ़े बिना बता सकते हो कि ये एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड मोशन है। यहाँ पे ग्राफ ऐसे बनना चाहिए, हमें पता है अगर एक्स टी ग्राफ हो तो tan थीटा क्या होती है बोलो, वेलोसिटी। कल का याद कर लिया आपने, अगर एक्स टी ग्राफ tan थीटा वेलोसिटी होती है, और शुरू पे वेलोसिटी कितनी है, 40, एक्सेलरेशन कितनी है 4। शुरू में यहाँ पे हम ऐसा करें, कुछ ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि टेंजेंट जो बने वो फ्लैट बने, ये टेंजेंट स्टार्टिंग t इज इक्वल टू 0 पे। ऐसी टेंजेंट क्यों बनाई है, ये बताने के लिए कि वेलोसिटी 0 है। धीरे धीरे टेंजेंट ऊपर उठना शुरू होगी, तो इसके बारे में एक बात बताओ कि वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, और क्या हो रही है बोलो, इंक्रीज, बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा, और थीटा 90 से कम। वेलोसिटी पॉजिटिव हो, ऊपर से इंक्रीज हो रही हो, इसका मतलब कैसा मोशन हुआ, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कौन से डायरेक्शन में होगी, तभी तो वेलोसिटी इंक्रीज है। एक छोटी सी बात हमारी पेंडिंग है अभी तक, एक्सेलरेशन का साइन, मुझे ध्यान में है कि क्या बात करनी है मैंने, लेकिन फिलहाल अपने आप ही वो सिचुएशन आ रही है। आप बताओ ये एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव क्यों लिया है हमने, बताओ ऐसे कैसे ले लिया मैंने, बिकॉज वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव था। ये ग्राफ ये नहीं बता रहा कि एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव है, सीधा नहीं बता रहा, टेंजेंट ली तो वेलोसिटी पॉजिटिव थी, फिर मुझे पता चला वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी इंक्रीज तभी कर सकती है अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेम हो। तो इस ग्राफ को दूसरा और कोई तरीका था एक्सेलरेशन का पता करने का, लेट्स बी हियर ओनली, ये हो गया। ओके, नो आई रिमेम्बर, हाँ खुर्रम का स्कूल था, ठीक है, मैं नहीं सोचा कौन मैं। नेक्स्ट एग्जांपल,
बल्कि मैंने ग्राफ बना दिया, मैंने उल्टा काम करना था ये कि कहीं पे टी स्क्वायर प्लस 4 लिखा है अगर, तो आपको दो दो चीजें बतानी है यहाँ पे देख के। एक तो इसका जो कॉफिशिएंट है, जो टू टू लिख देते हैं, टी स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव है तो ऊपर अपर होना है, स्क्वायर का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का, मुझे पता चला ऊपर ऊपर जाएगा। एक टी को 0 पुट करो तो x 4 आ रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 से कहानी स्टार्ट होनी है, रेस्ट इज द सेम थिंग राइट। चलो इस तरफ ग्राफ बनाने की कोशिश करो। बिल्कुल शाबाश, क्योंकि 4 से स्टार्ट होगा ये ग्राफ। इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है, डाउनवर्ड लाइक दिस, कहीं ना कहीं यहाँ पे उससे मिल जाएगा, उसका मीनिंग भी हम निकाल सकते हैं। तो अभी सीखते जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो कल जो मैंने ग्राफ बनाया था ना, वो दोबारा बना रहा हूँ। यहाँ ग्राफ बनाने से पहले एंड आई रियली डोंट एक्सपेक्ट कि आप सारे इसको बना लोगे, लेकिन करने में क्या अर्ज है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन -2 आएगा। एक बात पक्का पता है कि कैसा ग्राफ बनना है ये, पैराबोला। एक और चीज पता है कैसा होना है, ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ये भी पता है कि t is equal to 0 where x will be equal to what, 0। इस बार क्या होगा कि 0 से स्टार्ट तो होना ही होना है, और इसका मतलब ऐसे ग्राफ आना है, क्योंकि ओपनिंग डाउनवर्ड का मतलब लाइक दिस, तो 0 से स्टार्ट हो गया, इतना काफी है हमारे लिए, लाइक दिस। बाकी हम चेक कर लेंगे, थोड़ा सा देखो भी, समझो भी, क्रैम भी करो। बाकी हम ये चेक कर लेंगे t0 पे वेलोसिटी कितनी है, +6। इसको देखो, लिखो मैं यहाँ पे 6 - 2t, वेलोसिटी 0 भी होगी। वेलोसिटी टाइम के हिसाब से क्या होती जा रही है बताओ, t0 पे वेलोसिटी कितनी है 6,
T1 पे वेलोसिटी कितनी है 4, T2 पे वेलोसिटी कितनी है 2, T3 पे वेलोसिटी कितनी होगी है 0, T4 पे वेलोसिटी कितनी होगी है -2। मैंने छोटे बच्चों की तरह नहीं फास्ट कर दिया, आप देख लो। तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम हुई, पॉजिटिव थी, फिर 0 होगी, फिर नेगेटिव होगी, ये कहानी है। यहाँ पे सारे बच्चे मुझे बताओ कि इनिशियल वेलोसिटीज को देख के 0 दिखाई दे रही है नॉन जीरो? दोबारा बोल रहा हूँ, इसको देख के पोजीशन 0 पता है मुझे कि T0 पे पोजीशन 0 है, कल भी बात हुई थी हमारी, बट वेलोसिटी इज नॉट 0। ग्राफ नहीं बताता वेलोसिटी, ग्राफ तो पोजीशन बता रहा है। लेकिन जब हमने T0 पे टेंजेंट बनाई तो रादर ये थीटा नॉट, तो इस केस में tan थीटा नॉट विल बी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और अगर मैं चलो दो ग्राफ दिया हुआ है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 6। धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम। और यहाँ पे ये कौन सा टाइम आया, t is equal to 3, तो वेलोसिटी क्या हो गई है 0। और अब बिल्कुल, अब वेलोसिटी क्या हो गई है नेगेटिव। क्लियर? तो ये वही वाला कल का बात होगी, नॉन जीरो एज स्लोप इज नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है। तो सेम की बात पढ़ लो, दैट इज राइट टू रिकन्फर्म। तो याद है कल हमने किया भी था, आज भी जानबूझ के किया है, लेकिन क्योंकि ये टी स्क्वायर है, इसलिए ये कैसा ग्राफ होना चाहिए, इट इज पैराबोला। तो यहाँ आते आते सिमेट्री भी बता रही है हमें, सिमेट्रिकल ग्राफ है, ये भी थीटा नॉट होगा। ये इस तरह से कल याद है आपको, v नॉट से गया। अच्छा, इस केस में एक्सेलरेशन का साइन क्या है, ओहो असली क्वेश्चन तो भूल ही गया मैं। वेलोसिटी तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। व्हाट इज द साइन ऑफ एक्सेलरेशन? अब सारे बच्चे बता रहे हो साइन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, मैं आगे अभी क्लियर कर रहा हूं। फैंटास्टिक, आई एम रियली वेरी हैप्पी कि नहीं और हैप्पी क्यों रहा है, यहां से देख के बता दिया आपने, थप्पड़ मारूंगा एक सभी को एक एक, मेरी खुशी है। नहीं कोई इशू नहीं, मैं आप पे शक नहीं कर रहा आप लोगों पे। तो अब आओ मेरे साथ, हमने इसको देख के बताना है, अगर अगर इसको देख के बताना था हालातों को नेगेटिव है ना, तो आई डोंट से कि आपने वो नहीं किया, पता नहीं आपको, इट इज बिकॉज यहाँ पे स्टॉप हुआ है ना, तो एक्सेलरेशन इसकी ऑपोजिट ही रहेगी। एक तो यहाँ से वेलोसिटी क्योंकि पॉजिटिव थी शुरू में, एक्सेलरेशन ऑपोजिट है, तो एक्सेलरेशन उसके नेगेटिव है, एक ये बात है। एक यहाँ देखना आपने, वेलोसिटी पॉजिटिव और डिक्रीज हो रही है, देखो तो बताओ यहाँ पे, ठीक है, आपने इस एंगल को, क्योंकि हमें शायद पेपर में उल्टा उल्टा क्वेश्चन शुरू कर दिया ना, ग्राफ को देख के बताना है, तुम्हें मान लो वो लिखा ही नहीं हुआ। तो यहां से यहां तक मैं जब गया ना, तो मैंने देखा वेलोसिटी है तो पॉजिटिव, बट क्या हो रही है बोलो, डिक्रीज। ऐसा तभी पॉसिबल है कि अगर वेलोसिटी की एक डायरेक्शन है कोई, और डिक्रीज तभी होगी वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट है। तो इसके इसके इस पोर्शन में इसमें भी एक्सेलरेशन नेगेटिव, क्यों? इधर वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन इंक्रीज हो रही है, तो भैया नेगेटिव वेलोसिटी है अगर और इंक्रीज करना है तो एक्सेलरेशन भी
उसी डायरेक्शन में होनी है। तो मैं कह रहा था ना कि एक बात छोटी सी बची हुई है तो वो आज कर ही देते हैं। ये ग्राफ को अब साइड पे करते हुए आप और भी स्टडी करना, मुझे धीरे धीरे पेस बनानी है बिना कुछ छोड़े। तो इज इट पॉसिबल, 9th तक में ना जो गलती होती है बच्चों के दिमाग में वो, इज इट पॉसिबल दैट acceleration is negative and speed is increasing? बताओ सारे बच्चे यस और नो करो, और यस है तो क्यों, एंड वाइस वर्सा एज वेल। शाबाश शाबाश। I didn't get any answer, and similarly इसका आंसर है यस। इसमें ये कि जो 9 तक था ना कि मतलब मोटा मोटा बोल देते हैं बिल्कुल ही रफली, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब दैट इज रिटार्डेशन, नो इट इज लाइक दैट कि अगेन आपको ध्यान होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं कौन क्या है, हमने बनाए होते हैं। अगर कोई पार्टिकल इधर जा रहा है उसकी वेलोसिटी इधर को है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यही है। एक्चुअली अब थोड़ा और पीछे जाने का वक्त आ गया, एक्सेलरेशन का मतलब होता है फोर्स की डायरेक्शन। तो इस केस में क्या होगा, दोनों के साइन सेम है, जब यहाँ पे यहाँ v भी नेगेटिव है और a भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब स्पीड इज व्हाट, इंक्रीजिंग। क्या उल्टा पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्पीड इज स्टिल डिक्रीजिंग? यस। एंड v इज नेगेटिव, इस केस में स्पीड विल व्हाट, डिक्रीज। क्या मतलब इसका, बॉडी जा इधर रही थी और हमने एक्सेलरेशन इधर दे दी, और आपको ध्यान है एक्सेलरेशन इधर देने का मतलब है व्हाट वी हैव डन, वी आर अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो जिसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड डिक्रीज हो रही। तो आप बात खत्म करते हैं यहाँ पे कि अगर a और v की डायरेक्शन सेम है तो स्पीड इंक्रीज होगी। If a and v have opposite signs, then speed decreases.
ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट। टॉपिक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। Are we talking about position now? पार्टिकल कहाँ पे है पता नहीं, लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी कितनी है वो बताएगा ग्राफ में, है ना। तो मुझे कोई पूछे t1 टाइम पे कितनी वेलोसिटी है, मैं कह दूंगा ये v1 जो भी होगी, यहाँ लिखा होगा ना 1 2 3 कुछ ना कुछ ग्राफ, अगर ग्राफ पेपर दिया है तो वहां पे उसने वो लाइनें वहां रखी होंगी। t2 पे कितनी है जी, कहना इतनी है, जो मर्जी पूछ ले वेलोसिटी मेरे से। तो इसको देख के कुछ और बता सकते हैं हम, यस हम कहते हैं इसकी स्लोप चेक करते हैं, वो क्या बताती है। तो कौन सा ग्राफ है ये, वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू वीटी ग्राफ। स्लोप इसको बोलते हैं tan थीटा को, लेकिन क्या होगी वो बोलिए, दैट विल बी dv by dt, ध्यान है ना। तो फिर भी मैं हमेशा मानते हुए कि आप छोटे बच्चे हो भूल भाल जाते हो चीजों को, yx ग्राफ हो तो tan थीटा क्या होता है, कल ही किया हमने रिवाइज, dy by dx, राइट। तो ये vt ग्राफ था, इट इज dv by dt। ये हमें किसने बताया, फिजिक्स में है, तो क्या फिजिक्स ही मैथ भी है, लेकिन फिर भी चलो हम कहेंगे मैथ वालों ने बताया है, मैथ वालों ने बताया कि जो स्लोप है वो dy by dx होती है, इसलिए यहाँ vt है, dv by dt है। अब तो फिर हमने फिजिक्स वालों ने सोचा ये dv by dt क्या चीज है, ओहो ये तो एक्सेलरेशन है। इसका मतलब अपने दिमाग को ट्रेन करो, जब भी ग्राफ आपको नजर आए ना, तो ग्राफ के जो वेरिएबल्स तो बताएंगे भी, इस पे क्या होगा इस पे क्या होगा, उसकी स्लोप भी आपको कोई ना कोई जानकारी देगी, एंड स्लोप विल बी dy by dx, और dy by dx फिजिक्स में कोई चीज होगी, राइट। मतलब अगर भी तो आप करोगे, हम इसको कह सकते हैं a is equal to tan theta। सारी स्टोरी रिपीट होनी है, स्लोप पॉजिटिव है स्लोप नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, ऑल अदर थिंग्स, राइट। अभी हम कौन से ग्राफ बना रहे हैं हमने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो लिख ही देते हैं वीटी ग्राफ ऑफ पार्टिकल एट रेस्ट। Sometimes we need to do formalities as well। पार्टिकल रेस्ट पे वेलोसिटी कितनी होती है, 0। तो ये रेड कलर का ग्राफ, हम ऐसा नहीं बोले ग्राफ नहीं, ग्राफ है, चल रहा है 0 पे चल रहा है। पार्टिकल मूविंग विद
यूनिफॉर्म वेलोसिटी। Velocity is positive. Time, velocity, मान लो उसकी वेलोसिटी v है तो v रहती है, लेकिन कौन से डोमेन में रखनी है हमने, देखो वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकंड, तो उसी पे कांस्टेंट है बस। अगर नेगेटिव होती टाइम वेलोसिटी, अगर इधर पॉजिटिव है ये जीरो है, मान लो माइनस v वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट, तो ग्राफ नीचे आ गया कांस्टेंट है देखो। VT graph of a particle moving with constant acceleration. Constant acceleration में क्या लगता है फॉर्मूला, v is equal to v naught plus at, ये हमेशा लगता है ना, तो यहाँ पे a is what constant, आप मिटाना मत, कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे a constant, तो v is equal to v naught plus at। How many can of you tell कि ग्राफ कैसा होना चाहिए, इक्वेशन को देख के पता चलता है कुछ ग्राफ कैसा होना चाहिए। तो मैथ याद आ रहा है लोगों को, नो स्ट्रेट लाइन, बट ओरिजिन से भी नहीं। ये देखो पुनः हमेशा रेट लाइन के, तो उसके लिए क्या होता है, स्क्वायर फंक्शन होना जरूरी है पैराबोला के लिए। ये फर्स्ट वो है, फर्स्ट है तो इट शुड बी स्ट्रेट लाइन। क्या करना है हमने यहाँ पे, अब आप में से दो प्रकार के बच्चे होंगे जिन्हें सीधा याद आ रहा होगा और कहीं कुछ नहीं याद आ रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने वाई साइड पे क्या लिया हुआ है, शाबाश आराम से, यहाँ मुझे जल्दी नहीं है। आप देख रहे हो कैसे बातें वापस आनी है यहाँ पे, फिर मेरी बात भूलनी नहीं है कि पुरानी बातें रिवाइज करनी पड़े तो करो, मैथ में जाना। अब किसी और स्ट्रेट लाइन में मैं कुछ तो मैं बताऊंगा है ना, मैंने आपको एज ए टीचर रिवाइज करा दिया, लेकिन आप स्टूडेंट हो, आपने आगे बढ़ना है, तो मुझे पूरी पिक्चर नहीं क्लियर हो रही, तो आलस की बजाय मैं कॉपी खोलूंगा जाके, यार स्ट्रेट लाइन को मैं देख ही लूंगा। तो ये y है और अगर ये x है तो इट वाज स्ट्रेट लाइन, और इट डिपेंड्स अपॉन ये इट वाज हैविंग इंटरसेप्ट, है ना। तो जनरल फॉर्म अगर करनी हो हमने, तो यहाँ पे हमारे पास ये m आ गया, ये v नॉट, ये इंटरसेप्ट होता था, c की जगह पे कौन आ गया, v नॉट। m इज इक्वल टू tan थीटा, और बाई चांस इट इज ए, वो tan थीटा a मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन वहां से भी पता चल रहा है उसी इक्वेशन से भी। तो आपने कहना है vt ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यस इज ए स्ट्रेट लाइन। वो होगी किधर को, इंटरसेप्ट होगा नहीं होगा, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ना, स्लोप पॉजिटिव है स्लोप नेगेटिव है, अपने आप होता जाएगा।
आओ फिर इसके 4 केस करने वाले हैं। तो ये 4 चूर केस करने से पहले का थोड़े से सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बड़ी भारी भरकम बातें करने के लिए। So these are the VT graphs for two particles. हमें उसकी बतानी है एक्सेलरेशन की रेशियो, A1 की एक्सेलरेशन और A2 की एक्सेलरेशन। ऐसे ही थोड़ी सी फॉर्मेलिटी लाइफ में करनी पड़ती है। ये दो ग्राफ दे दिए उन्होंने, राइट? 2 पार्टिकल चल रहे हैं अलग-अलग। A1 कितना होगा? tan 30 और A2 tan 60। tan 30 is 1 by root 3, it is root 3 by 1, it is 1 by 3। पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, तो अगर यहाँ पे ये कौन है? अब ध्यान से देखना, मैंने जानबूझ के दोनों इकट्ठे कराए हैं। V1 upon V2, XT ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी देती है, VT ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन देती है। ये मैं कल की जानकारी के हिसाब से आपको मान रहा हूँ कि आपने रिवाइज किया हुआ है। इसकी स्लोप tan थीटा dx by dt will be velocity n45 upon tan 60 1 upon root 3। चलो इधर वापस आते हैं हम कि क्या क्या केस बन सकते हैं। V is equal to AT plus V naught, और जहां कट करता है वो V naught होता है, राइट? मैं दोबारा उसी को जानबूझ के ले रहा हूं। इसमें हमने साइन बताने हैं, साइन V naught और A naught। तो इसमें हमें ये दिख रहा है कि जहां कट करेगा वो V naught है और पॉजिटिव साइड पे है तो पॉजिटिव हो गया। ये थीटा लेस देन 90 है, tan थीटा, ये भी कैसा हो गया? पॉजिटिव। राइट बैंड स्लोप है, सीधी बात, राइट बैंड।
यहाँ पे V नॉट अभी भी कौन सी साइड पे है, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। लेफ्ट बेंट है, ध्यान रहे थीटा ये याद आ रहा है किसी को, a is tan theta is equal to what, माइनस tan अल्फा। तो इसलिए a कैसा हो गया, a नॉट नहीं था, a था, a is नेगेटिव। इसके बारे में ये v नॉट है, पॉजिटिव डोमेन को छोड़ के नेगेटिव में आ गए यहाँ पे, तो v नॉट इज नेगेटिव। a का नहीं पता चल रहा मुझे, तो थर्ड पे सारे बच्चे बता रहे हैं अभी अभी a का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव। तो सभी बच्चों को मुझे आंसर चाहिए, आराम से गलत भी दो फिर हम ठीक कर देंगे। थर्ड में a का साइन, बहुत अच्छे। एग्जाम में ये देखना है कि ये पूरी मैं जानबूझ के बढ़ा दी थी, लेफ्ट बेंट है, यहां हमने देखा टाइम एक्सिस आती है एंगल इसका अभी भी ये वाला आ रहा है, इसलिए अगर आपने नेगेटिव किसी और सोच से आंसर दिया तो भी सीखो, ऐसा बड़ा पॉसिबल होता है भी गलत सोच के आंसर दे दिया, ठीक आ गया, लक बाई चांस। तो बेसिकली ये स्लोप है जहां कट करे ना, और टाइम एक्सिस का थीटा देना आपने, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो इसके बारे में अपने शुभ विचार बता दो सारे बच्चे। v नॉट नेगेटिव है लेकिन ये थीटा है, यहाँ राइट बेंट है, याद है ना, ये किधर को बेंट थी, लेफ्ट, लेफ्ट को स्लोप नेगेटिव, राइट को पॉजिटिव, ये भी किधर थी, लेफ्ट स्लोप नेगेटिव, ये किधर थी, राइट तो स्लोप पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन इज व्हाट, पॉजिटिव। एक एक चीज को ध्यान से रिवाइज करना है तो आपके कंट्रोल में बातें आएंगी, राइट। थोड़ा सा और करते हैं, राइट। एरिया अंडर VT ग्राफ and time axis from time t1 to t2 is equal to displacement from time t1 to t2। तो ये दो मेथड से करेंगे हम, एक अपना मेथड जनरल प्योर मैथमेटिकल, तो स्कूल के लिए फिर थोड़ा सा स्कूल के लिए बाद में करा दूंगा आपको 15-20 मिनट लगा के ना, ऐसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो अभी हम असली लेवल पे सीखें। याद करो पुरानी बातें, वंस अपॉन अ टाइम प्राइमरी इन चंडीगढ़, है ना, बाकी आप जगह जगह पे हो, आप लोगों ने सीखा y एक्स ग्राफ
इसका एरिया is given by what? तो मेरा वही मैसेज आप लोगों को, जो आप आईआईटी करना चाहते हो, नीट करना चाहते हो, अगर तो विविडली सामने आ जाए, विविडली से बिल्कुल क्लियर पिक्चर, तो ओके डन है। अगर हल्की सी धुंधलाहट हो तो जाओ वापस। मैं तभी अब कहता था ना कि हम सारा दिन यहीं नहीं रुके रहेंगे, मैथमेटिकल टूल्स में लगे रहे। ये बीच में आने आ रहे हैं, उन्होंने टांग अटकानी है। तो दिस इज द मोमेंट फॉर यू, देयर इज चांस फॉर यू टू रिवाइज। एरिया इज y dx। ये किसने बताया? मैथ फॉलो। ये कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ। और ये कौन है? टाइम एक्सिस। इंग्लिश क्या कहती है? आती है इंग्लिश आपको? आ रही है ना, भी सीख रहे हो आप, राइट। +2 करते करते आपको इंग्लिश भी आ जाएगी, फिजिक्स आते आते। He's talking about this area। तो सारी इंग्लिश में दोबारा नहीं लिख रहा, राइट। मैच करो इसको, इस इंग्लिश को सिचुएशन से मैच करो। एरिया अंडर वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। ऐसा बोलना पता है जरूरी है, कई बार वो एक्सिस चेंज कर देता है, इसलिए। एंड टाइम एक्सिस कहां से? फ्रॉम t1 टू t2। दिस एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट? v dt t1 टू t2। क्या सीधी निकल गई मैथ की हमने? ओह, फिजिक्स में क्या हो सकता है ये v dt? थोड़ा जाए पीछे। तो we know dx by dt is equal to v, और dx is equal to v dt, dx x1 to x2, v dt t1 to t2। लेफ्ट पे क्या आ गया? x1 to x2, v dt t1 to t2, और लेफ्ट पे x2 minus x1 is v dt t1 to t2। oh, what is this? This is displacement, final position minus initial position। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो गया? एरिया। हेंस एरिया। तो यहाँ पे ना मैं वापस आ रहा हूँ, ये मैं करवा रहा हूँ आपको रिवीजन। तो कंक्लूजन हमारे नोट्स, रिवाइज नोट में बच्चों फॉर्मूलेरी बना लिया करो। मेरे पास समझ रहे हो? जब इन्हीं को रिवाइज किया तो मेन फॉर्मूले सामने रख लिए। तो ये क्या आ गया हमारे पास? x2 minus x1 which is what? Displacement। हमने सीधी इससे बात करनी है, एरिया और डिस्प्लेसमेंट से। जब भी डिस्प्लेसमेंट पूछे एरिया निकाल देना है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगी, तो एरिया भी पॉजिटिव और नेगेटिव लेना पड़ेगा। area above time axis is taken as positive and area below time axis is what? Negative। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट will be equal to a1 plus a2 and so on। to calculate distance
ये मैं भी एग्जांपल देने लगा हूं, आप लिख लो, नोट्स बना लो पहले। टू कैलकुलेट डिस्टेंस all area is taken as positive. डिस्टेंस में a1 का मॉड, a2 का मॉड and so on. Here comes the example that is the best way. So example, meter per second. These are the ideal graph. Practically में थोड़ी कमियां होती हैं, वो बाद में बताऊंगा आपको. Not possible graphs कौन से होते हैं. A1 निकालो, A2 निकालो, A1 will be equal to, देखो बच्चों यूनिट्स को साथ लेने का भी फायदा होता है, कई बार एरिया का मीनिंग ना पता हो ना तो यूनिट से पता चल जाएगा, रफ आइडिया, रफ मीनिंग। तो वेलोसिटी भी 20 है ना, 20 साथ में इसके यूनिट्स भी लगा दिए, और एक कितना है 15, तो साथ में इसके यूनिट्स भी लगा दिए। A1 is 300 मीटर, सेकंड कट गए, तो उसका मतलब एरिया को डिस्टेंस बता रहा है, नो डाउट हमें पता डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरह जब A2 निकालेंगे, A2 में वी कैन हैव, अपनी तरफ से पहले साइन लगाना -10 का या बाद में लगाना है वो फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है कि माइनस लगाना है। -10 into 5 because it is 5, ये 5 है और ये 10 है, तो A2 is -50 मीटर। अगर तो मुझसे पूछे व्हाट इज डिस्टेंस, तो सॉरी पहली बार हमारा क्या मन करता है पूछने का, उसको डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तो चुपचाप उसके साइन लेके 300 -50 + 250 मीटर। अब मुझसे पूछ रहा है डिस्टेंस, तो मैंने करना है A1 का मॉड प्लस A2 का मॉड 300 + 50, 350 मीटर। It should be quite clear to you people. भाई इस वीकेंड तक बुक सारे एक्वायर कर लो, राइट, एसएल अरोड़ा वगैरह भी, और वो भी मुझे जल्दी से बता दो। एरिया अंडर 80 ग्राफ, तो जो डिस्प्लेसमेंट है अगर पोजीशन पूछ लेगा तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इनिशियल पोजीशन दी होगी, तो आप निकाल लोगे। मेरी बात समझ में कहां आ गया? मैं डिस्प्लेसमेंट इज एरिया, x - x0 इज एरिया, x इज इक्वल टू एरिया प्लस x0। तो मुझसे जब भी पोजीशन पूछने की जरूरत करेगा तो ही शुड टेल मी। आई होप टू फ्रीज क्यों हो गया ये।
तो एरिया अंडर 80 ग्राफ एंड टाइम एक्सेस will be equal to what? मैथमेटिकली बता दो क्या आएगा, बता दो यार। मैं ग्राफ भी नहीं बनाना चाहता, जैसे पहले लिखा हुआ ना, एंड टाइम एक्सेस बताओ भी बताओ। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आना कुछ। एरिया अंडर 80 ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बिल्कुल, वेरी गुड। एक्चुअली मैंने जो पूछा था वही आगे, ये इट विल बी एडीटी T1 to T2, राइट। तो एडीटी T1 to T2 बिकॉज हमने यहां पे लिया है टाइम, यहां एक्सेलरेशन, ये T1 ये T2, this is 80 graph and that comes out to be V2 minus V1 because change in velocity आता है। ध्यान रहे एरिया अंडर ग्राफ डज नॉट गिव वेलोसिटी, एरिया अंडर VT ग्राफ डिस्प्लेसमेंट हुआ चेंज इन पोजीशन, तो एरिया अंडर AT ग्राफ will give change in velocity। देखो मैं यहाँ पे एक स्टेप खा गया हूँ, खाया तो नहीं मैंने वैसे वो, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए, लेकिन हम एक बार कर लेते हैं। वी नो कि A is dV by dt, A dt will be dV and A dt T1 to T2 dV V1 to V2 which will give you V2 minus V1। अगर U to V हुआ, A dt 0 to T करेंगे तो यहां भी क्या आ जाएगा V minus V0। दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन T1 to T2 पूछा है या A1 0 to T पूछा है। एरिया अंडर 80 ग्राफ does not give velocity, it gives change in velocity। चेंज से आपको अपने आप वेलोसिटी मिल जाएगी इनिशियल। तो अब ऐसा करते हैं ना, वीकनेस इसको निकालें, एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज इक्वल टू V माइनस V0। V चाहिए होगा तो ले आएंगे उधर, चलो करो अभी कभी। ऑफ कोर्स इसमें भी एरिया अबव विल बी पॉजिटिव, एरिया बिलो विल बी नेगेटिव। हियर इज अ फार्मूला, आप कर रहे हो, मैं आराम कर रहा हूं।
सर वो दूसरे वाले पार्ट में 3.0 है या 30 है? अगर हो सके तो वो यूज करो प्लीज है। रीजन है वो थोड़ा रिकॉर्डिंग चल रही होती है ना। A1 is 10 into 20. It is 200 meter per second. A2 is equal to, this is 10 and this is minus 5 and minus 5 into 10, it is minus 50. So V is equal to area plus V naught. ये आपने हमेशा करना है। हम कर सकते हैं V minus V naught is equal to area और V is equal to area plus V naught. फर्स्ट केस में V is equal to A1 plus V naught, बिकॉज मुझे कहाँ चाहिए वेलोसिटी टिल 20 तक। 20 तक सिर्फ A1 ही लूंगा। A1 कितना है 200 plus 2, 202 मीटर पर सेकेंड। अगर मुझे उससे पूछ लिया है T30 तक तो A1 plus A2 plus V naught, तब मैं सारा एरिया लूंगा। अगर मैं यहां से चल रहा हूं तो A1 कितना है 200 minus 50 plus 2, it's how much 152 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है राइट? तो डाउट्स के लिए टाइम नहीं बचा, लेकिन विल अगर आपके थे, मैंने आपसे पूछे भी नहीं वैसे, अगर हुए तो कल मैं इसमें आई विल शेयर ए शीट विद इन 1 or 2 आवर। आपने कल तक करके आनी है वो 10-15, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं होगी वो, ताकि आज के जो कॉन्सेप्ट किए वो सारे हो जाए इसमें। तो अगर डाउट है भी है तो कल मिलते हैं। गुड नाइट फॉर टुडे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और टाइम से आया करो क्लास में। हाँ पहले क्लियर कर लो, ये क्लियर है ये वाला, इसमें तो नहीं कुछ पूछना इसी ने। फाइन, थैंक यू।